बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 किया था, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को डिस्कस किया था कि किसी भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। और उसके बाद हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस कैसे लेते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। और तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस, लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। और हमने डी मॉर्गन्स लॉ को डिस्कस किया था कि डी मॉर्गन्स लॉस क्या होते हैं। और लास्ट में फिर हमने ब्रीफली डिस्कस किया था वेन डायग्राम्स को। ये वेन डायग्राम्स क्या होती हैं, इनका कंसेप्ट किसने दिया था, और इनकी मदद से हम यूनियंस और इंटरसेक्शन के कंसेप्ट्स को कैसे समझ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। दो सेट्स का या दो से ज्यादा सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम मैथमेटिकली अगर मैं डिफाइन कराऊं तो ये होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास ऑर्डर पेयर्स होते हैं और ए बिलोंग्स टू ए होता है, यानी पहले सेट से होता है, और बी बिलोंग्स टू बी होता है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशंस है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। और इसमें क्या होते हैं, ए क्रॉस बी के अंदर तमाम ऑर्डर पेयर्स होते हैं। और ऑर्डर पेयर इस तरह होते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो पहले फर्स्ट सेट का होता है, और सेकंड एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट का होता है। तो ये होता है दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। आए हम एक एग्जांपल की मदद से सीखते हैं कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2, और एक सेट है बी इज इक्वल टू ए बी। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी सबसे पहले ए है तो हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, और क्रॉस बी तो बी के एलिमेंट बाद में लिखेंगे। तो इसको करने का तरीका ये है कि पहले सेट का जो वन एलिमेंट है उसको पहला एलिमेंट उसको फिक्स कर लेते हैं, और दूसरे सेट के एलिमेंट से उसको उसके साथ लिखते हैं। यानी वन को ए के साथ उसका ऑर्डर पेयर लिख लिया, और वन को बी के साथ। इसी तरह फिर टू को ए के साथ, और फिर टू को बी के साथ। तो ये इस तरह हम फाइंड करते हैं किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे फाइंड किया जा सकता है। तीन सेट भी हों, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रिपलेट आ जाएगा ए बी सी के अंदर, इस तरह हमारे पास आ जाएगा। और इसमें ए जो है वो ए के अंदर होगा, बी जो है वो बी के अंदर होगा, और सी जो है वो कैपिटल सी के अंदर होगा। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है कि इफ अ सेट ए हैज m एलिमेंट्स एंड b हैज n एलिमेंट्स, यानी हम इसमें ऑर्डर चेक करते हैं कि a क्रॉस b का ऑर्डर क्या है, या a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। और अगर हमारे पास तीन सेट हैं तो उनके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इफ अ सेट a हैज m एलिमेंट्स एंड b हैज n एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू, यानी ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्रॉस b के ऊपर ये बार डाल दें, यानी a क्रॉस b का ऑर्डर या उसकी कार्डिनैलिटी कह दें। हमने इसको डिस्कस किया था कि ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी क्या होगी। तो क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन, यानी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय सेकंड सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल की थी कि ए के अंदर दो एलिमेंट थे, मल्टीप्लाई बाय बी के अंदर भी दो एलिमेंट थे। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आ गए थे, चार एलिमेंट आए थे। जैसे ये देखिए हमने किया भी हुआ है ऊपर कि ये एक एलिमेंट हो गया, ये दो हो गए, ये तीन हो गए, और ये चार ऑर्डर पेयर्स हमारे पास बने हैं। तो ये सिंपली ये हमारे पास फार्मूला है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कोई भी अगर हम दो सेट्स या तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो उनके अंदर जो है वो उसका ऑर्डर क्या होगा, या उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, या उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे। लेट अगर हमारे पास तीन सेट हैं तो उसका भी हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी तीन सेट हैं, उसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, उसमें भी सिंपली आप ऐसे करेंगे, यानी ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर, और सी की कार्डिनैलिटी या इसका ऑर्डर कह दें। लेट से ए के अंदर जो है ना वो 5 एलिमेंट हैं, बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सी के अंदर 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो 5 4 20 हो जाएगा, और 23 60, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी के अंदर 60 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो ये जस्ट हमारे पास सिंपली फार्मूले हैं कि
आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने ऑर्डर पेयर्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑर्डर पेयर देखेंगे कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। एनी टू नंबर्स एक्स एंड वाई रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। यानी किसी भी दो नंबर्स को अगर हम इस फॉर्म में लिखें, यानी ये ब्रैकेट के अंदर लिख दें, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर कहलाता है। द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी ऑर्डर पेयर के अंदर जो है वो इसका ऑर्डर, इसकी तरतीब जरूरी होती है। ये नहीं है कि आप जो है ना वो नंबरों को आगे पीछे लिखते रहें, तो उससे ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 2 3 और 3 2 ये आपस में डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। अब ये देखें, है इसमें भी 2 और 3 और इसमें भी 2 और 3 है, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज है। एक इसमें 2 पहले है, उसमें 2 बाद में है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो है वो एक्स और वाई का ऑर्डर जो है, उनकी पोजीशन भी मैटर करती है। ठीक है, यानी उनकी ये नहीं है कि उनकी तरतीब आप चेंज कर दें, आप कहें जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनकी पोजीशन से भी फर्क पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये नोट है हमारे पास कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं। दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, हम वो देखेंगे। अब ये देखें, अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हो एक्स वाई और दूसरा हो एस टी, तो वो दोनों इक्वल होंगे अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो, तो फिर वो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, यानी ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एस टी इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू एस एंड वाई इज इक्वल टू टी। यानी एक्स जो है इस एस के बराबर हो और वाई जो है वो इस टी के बराबर हो, तो ये फिर दोनों ऑर्डर पेयर जो है वो इक्वल होंगे। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, ठीक है, ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा और नोट देख लें कि किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर, इन एनी ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, या उसको फिर एब्सिसा कहते हैं। ये बात ध्यान में रखें, आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ये 4 और 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सिसा, यानी इन दोनों में से एब्सिसा कौन सा है, 4 है या 5 है। तो ये 4 क्या होता है, एब्सिसा, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। एंड द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, और इसका एक दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। यानी दूसरा जो एलिमेंट होता है उसको वाई कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है और इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। और फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको क्या कहते हैं, एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट। अब ये देखें, ये दो ऑर्डर पेयर्स की ये जो इक्वल वाली डेफिनेशन है, इसका ये फायदा होता है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस उससे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर पेयर में ये लिखा हुआ है 2a+5 और ये 3 है, इस तरह 7 और b-4, देन फाइंड a एंड b। तो अब हम ये ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन यूज करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, अगर ऑर्डर पेयर इक्वल हो तो। अब ये देखें, ये इक्वल का साइन दिया हुआ, इट मींस कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। तो अब हम ये जो इस फर्स्ट एग्जांपल को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, तो अब ये देखें 2a+5 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 5 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे, यानी 7 - 5 2 आ जाएगा। और a क्या आ जाएगा, ये 2 तो जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम b की वैल्यू फाइंड करें, तो ये देखें सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर, यानी b-4 इज इक्वल टू 3। तो ये -4 उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये जो इक्वल ऑर्डर पेयर्स हैं, इसकी डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को या इस एग्जांपल को हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह की और भी बहुत सारे एग्जांपल्स या क्वेश्चंस को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये देखें, अगर आपने चेक करना है कि आपका ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, अब ये देखें ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पे पुट करें, ए की जगह इसकी 1 वैल्यू लिखें, इधर लिख लेते हैं, चलें ए की जगह 1 पुट करते हैं, तो 2 1s आर 2 हो जाएगा, 2+5 क्या हो जाएगा, 7। ये देखिए राइट साइड के इक्वल आया कि नहीं, यानी हमने इसको 7 के इक्वल रखा है, तो ये देखें ये 7 के इक्वल आ गया है। सिमिलरली अगर हम b की जगह 7 रख रहे हैं, तो ये देखें 3 इज इक्वल टू 7 - 4, ये b की जगह मैंने 7 रखा है, तो 7 में से 4 निकाल दिए, 3 आ रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरे को भी हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी आप कंपेयर करवा के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये देखें 3 - 2a और इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a-7। तो अब a वालों को एक तरफ कर लें, यानी ये -2a माइनस ए हो जाएगा, और ये 3 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -7 - 3।
तो ये आ जाएगा -10 और इस साइड पे -3a आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू 10/3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप b कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इन दोनों को सेकंड एलिमेंट्स को क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करवाएंगे, तो 2b + 5 इज इक्वल टू ये b-1 आ जाएगा। तो b वालों को एक साइड पे ले जाएं, यानी 2b -b, और ये -5 उधर जाकर -5 हो जाएगा, -1 और -5 -6 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 2b में से एक b गया, तो ये b इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। इनको भी हम वेरीफाई करवा सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे a और b की वैल्यूज पुट अप करेंगे। ठीक है, जैसे अब a की वैल्यू 10/3 आई है, यहाँ पे हम पुट करते हैं 3 - 2, और a की जगह पे क्या पुट करते हैं 10/3। ठीक है, और इस साइड पे क्या है, a-7 है, यानी ये भी 10/3 - 7। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 - 20/3 आ जाएगा, और 3 × 7 = 21, यानी 10 - 21/3 हो जाएगा। 3 × 3 = 9 - 21 आ जाएगा ओवर 3। तो अब ये देखिए 10 - 21, तो ये -11 आ जाएंगे, -11/3। और अगर 9 - 20 करें तो ये भी -11/3 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन जो है हमारा ठीक है। इसी तरह आप दूसरे को भी वेरीफाई करवा सकते हैं। तो ये इक्वल ऑर्डर पेयर्स की डेफिनेशन को यूज करते हुए, यानी दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे उसको यूज करते हुए हमने इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन, तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले लें, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। यानी इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ रिलेशन आर सबसेट ए क्रॉस बी। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी अगर आप सबसेट ले लें तो वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। यानी सेट ए से सेट बी के, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। लेट हमारे पास ए एक सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2, और बी है ए बी। देन ए क्रॉस बी, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि ए क्रॉस बी कैसे आता है। तो अब ए क्रॉस बी का कोई भी आप सबसेट उठा लें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, क्योंकि हमने कहा हुआ है रिलेशन को, हमने क्या डिफाइन किया है कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, तो अब ए क्रॉस बी का यहाँ से आप कोई भी सबसेट उठा लें तो वो उसका क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। हमने एक सबसेट उठा लिया है, ये आर जो है वो 1a और 1b, ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है। वो किसके ऊपर है, ए क्रॉस बी के ऊपर हमने ये रिलेशन फाइंड किया है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। ये एक हमारे पास फार्मूला है, 2m क्रॉस n। यानी अगर एक सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उसके ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, वो 2m क्रॉस n बनेंगे। लेट से ये हमारे पास जो है ये चलें इस इन्हीं के ऊपर ही रिलेशन हम देख लेते हैं। रिलेशन तो a क्रॉस b के ही बनेंगे। तो हम 2 की पावर, अब ये देखें a के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2, और दूसरे के अंदर भी 2 एलिमेंट थे, तो 2⁴ इज इक्वल टू 16। यानी ये जो ए क्रॉस बी है इसके ऊपर हम 16 रिलेशन जो है वो डिफाइन करवा सकते हैं। ए क्रॉस बी के ऊपर हम कितने रिलेशन डिफाइन करवा सकते हैं, 16। उसके बाद नेक्स्ट है, अब ये तो हो गया रिलेशन का कि रिलेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट है डोमेन ऑफ अ रिलेशन और रेंज ऑफ अ रिलेशन। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ each order pair in the relation is called its domain. It is denoted by domain of R, यानी डोमेन को ऐसे लिखते हैं। तो रिलेशन के अंदर जो हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, वो उसका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। लेट्स से ऊपर हमने एक रिलेशन डिफाइन करवाया था, R इज इक्वल टू 1a और 1b। तो अगर हम इस रिलेशन की डोमेन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसमें भी 1 है। तो आपको पता है कि हम सेट के अंदर जो है वो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, तो इसीलिए हमने फिर इसको रिपीट नहीं किया। हमने क्या किया है, 1 को जस्ट 1 टाइम लिख दिया। तो ये डोमेन ऑफ अ रिलेशन होगी।
सिमिलरली रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या होती है? द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज। इट इज डिनोटेड बाय रेंज ऑफ आर। ठीक है, यानी हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा रिलेशन के अंदर, जो हर ऑर्डर पेयर है उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो उसकी क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। तो अब ये देखें, ये रिलेशन है, वही रिलेशन है जो हमने ऊपर डिफाइन करवाया है। तो इस रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट है वो ए है और इसका सेकंड एलिमेंट क्या है? बी है। तो इस ये जो रिलेशन है इसकी रेंज क्या हो जाएगी? ए बी। यानी इस रिलेशन की डोमेन क्या, सिंगलटन क्या था? वन था। यानी इसकी डोमेन था और रेंज इसकी क्या है? सेट ए बी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझते हैं कि अगर हमें दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हो तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से वो दो सेट्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अब ये देखें, जैसे हमने ऊपर किया, चले हम वही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास ए सेट है 1 2 और बी सेट है ए बी। तो अब ये देखें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ए और 1 बी, 2 ए यहाँ पे कॉमा आएगा और 2 बी। अब ये देखिए, बाज औकात ये सेट छुपा लिए जाते हैं, ये सेट छुपा लिए जाते हैं और आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया जाता है। पूछ जाता है कि बताएं ए और बी के क्या एलिमेंट्स हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं और सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट्स होते हैं। तो अब ये देखें, अगर हम यहाँ से भी ए लिखना चाहें तो हम सिंपली लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ये 1 आ गया और ये 1 रिपीट हो रहा है, हमने नहीं लिखना, यहाँ पे ये 2 आ गया तो 2 लिख देंगे, 2 फिर रिपीट हो रहा है तो हमने नहीं लिखना। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने ए फाइंड कर लिया। सिमिलरली बी जो है वो सेकंड है, तो इसके सेकंड एलिमेंट्स हैं, जैसे ये देखें ये ए है और दूसरा क्या है? ये बी है। आगे ये रिपीट हो रहे हैं तो हमने ये नहीं लिखने। तो यानी बाज औकात आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का दे के पूछा जाता है कि बताएं ये कौन कौन से सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सिंपली हम उसको जो है वो बता सकते हैं कि ये इन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।